नजर आ रहा है। अब इसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि मंगलवार को सांसद के यहां पर पुराना मीटर हटाकर एक स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है, लेकिन उनके मीटर की डिजिटल जो है वो डिटेल निकाली गई है और जो नतीजे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया जाएगा। एक और बर्क पर नया मुकदमा दर्ज करने की तैयारी हो रही है। वहीं संभल हिंसा में शामिल आरोपों के चलते उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पेश होना पड़ा। यानी कि हर तरफ से बर्क पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। सांसद बर्क की बात करें तो पुराना मीटर हटा के नया मीटर तो लगा दिया गया, लेकिन जो चौंकाने वाली चीज सामने आई वो ये आई है कि बर्क का जो बिजली का बिल था वो कई महीनों से जीरो आ रहा था और इस इलाके में बिजली विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और तमाम जो है मीटर्स की चेकिंग हो रही है। तो ये भी सामने आ रहा है कि सिर्फ एक बिजली चोरी का यहाँ पे सांसद का ही मामला नहीं, और भी जगह से और भी मकानों से, मस्जिद से इस तरह की चीजें सामने आई है कि वहां पर बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। तो सांसद बर्क पर शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। सांसद बर्क पर चोरी, बिजली चोरी का मामला जो है वो भी दर्ज करने की बात सामने आई है। बिजली का बिल जीरो कैसे, अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या उनके घर में जहां पर ये पूरा मीटर लगा है, क्या माना यह जा सकता है कि वहां पर एक भी यूनिट बिजली खर्च नहीं की गई होगी? संभल में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। संभल में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के अंदर 176 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। बिजली विभाग ने सभी के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। सभी बिजली चोरी करने वालों से पूरा जुर्माना वसूला जाएगा। चोरी करने वालों से वसूला जाएगा 3.45 करोड़ रुपए जुर्माना। आप समझिए कि 3.45 करोड़ रुपए जो जुर्माना है, तो कितनी बड़ी जो है मात्रा में बिजली की चोरी हुई होगी, कब से चली आ रही होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। डीएम एसपी की देखरेख में बिजली विभाग वहां पर पहुंचा है और वहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही से। अखंड, जानना चाहेंगे, संभल में बिजली चोरी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और एक बड़ा अमाउंट जुर्माने का अब दिख रहा है। 3.45 करोड़ के आसपास जुर्माने की राशि है और बर्क की मुश्किलें कितनी बढ़ रही हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि जियाउर रहमान बर्क को, जो कि सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, क्योंकि जो संभल में विवाद हुआ था और जिसके बाद पथराव, आगजनी और 4 लोगों की मौत हुई थी, वहाँ पे एक तरीके से पूरे माहौल में अफरा तफरी देखने को मिली थी। चारों तरफ से संभल अचानक से लाइमलाइट में आ गया और एसआई सर्वे और कोर्ट सर्वे की बात हो रही थी। कोर्ट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब सर्वे हो रहा था, उस दरमियान उसके बाद जब विरोध होना शुरू हुआ और उसके बाद वो आगजनी में तब्दील हुई थी। इन सब के पीछे पुलिस ने जो आरोपी बनाए उनमें आरोप लगाया गया कि सांसद के बयान के बाद, सांसद के भड़काऊ भाषण के चलते ये पूरा मामला इस तरीके से उग्र हुआ और वहाँ पे आगजनी, पथराव और लोगों गोलीबारी और लोगों की मौत हुई है। तो उसके पीछे उनको जिम्मेदार ठहराया गया था। और इसके साथ साथ सोहेल इकबाल कोकी, जो मौजूदा विधायक हैं संभल के, इकबाल महमूद उनके बेटे हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया था। तो नंबर 1, नंबर 2 के आरोपी ये दोनों लोग थे। अब ऐसे में जब वो हवाला दे रहे थे कि वो संसद में, वो उस समय बंगलोर में थे और बेंगलुरु में होते हुए वो कैसे पहुंच सकते हैं, तो इन्होंने इसको दलील बनाते हुए, कुछ और दलीलें देते हुए कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं और हमारे ऊपर इस तरीके के आरोप पूरी तरीके से निराधार है, और तमाम सारी तर्क उन्होंने देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि जो हमें आरोपी बनाया गया है, इससे इस याचिका को ही खारिज किया जाए, इस पूरे एफआईआर को ही खारिज किया जाए। वो एक याचिका उन्होंने दाखिल की है। दूसरी चीज, कल जब सर्वे टीम पहुंची थी बिजली विभाग की, जो लगातार बिजली विभाग का अभियान चल रहा है, वहां पे 3.5 करोड़ के आसपास का बिजली बिल बकाया है और उस इलाके में
जहां पे इनका घर है वहां पे बताया जा रहा है कि जीरो बिल आ रहा था पिछले कुछ समय से, लगातार कुछ महीनों से जी जी, लगातार जीरो बिल आ अखंड रहा ये था। बिजली चोरी इसको पर मैं लेके आऊंगी, लेकिन बर्क पर एक और सवाल है कि बर्क ने जो है कोर्ट में ये कहा है कि एफआईआर रद्द की जाए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक ये एफआईआर को क्वैश करने वाली फैसला नहीं आता तब तक उन्होंने गिरफ्तारी पर भी अपने रोक लगाने की मांग की है। इसमें क्या कुछ अपडेट है? इसमें किस तरीके से कोर्ट का रुख रह सकता है? क्या कुछ आगे कोर्ट में हो सकता है? देखिए, अब कोर्ट इसे किस तरीके से देखता है, कोर्ट का क्या निर्णय होता है, ये तो कोर्ट का विशेषाधिकार है और कोर्ट का डिसीजन आने का इंतजार करना होगा। लेकिन उन्होंने अपील जरूर की है कि उन्हें इस पूरे मामले को क्वैश किया जाए। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, पुलिस की तरफ से जो एफआईआर कराई गई है वो निराधार हैं। हम इस तरीके के किसी हम जिम्मेदार नागरिक हैं और सांसद हैं और हम पे इस तरीके के हमारी गिरफ्तारी करने की बात हो रही है, तो ये गिरफ्तारी ना हो, तो ये उन्होंने अपील जरूर की है। बहरहाल ये तो कोर्ट का डिसीजन है कि जी कोर्ट जी क्या डिसीजन जी, लेता कोर्ट है, में अगली सुनवाई कहा जा रहा है कि इस हफ्ते हो सकती है। जी 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 जी, अखंड जी बिल्कुल, अभी कोर्ट ने समय नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही इस पे सुनवाई हो सकती है। माना जा रहा है इसी हफ्ते इस मसले पे सुनवाई हो सकती है, क्योंकि उनको डर इस बात का भी है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, और जब वो गिरफ्तार होंगे तो उनके ऊपर बहुत सारे जो केसेस लगाए जा रहे हैं, जिनमें अब और नई नई तहकीकात जो हो रही है, उसके जरिए उनके ऊपर जो आरोप लगेंगे वो निश्चित तौर पर उनके लिए काफी परेशानी का सबब होंगे। और अभी चूंकि संसद का सत्र चल रहा है और ऐसी स्थितियों में उनके ऊपर इस तरीके का मामला आ रहा है, तो निश्चित तौर पर वर्क के लिए ये दिन अच्छे नहीं कहे जा सकते। जी, अब बिजली चोरी पर आते हैं। बिजली चोरी के अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर जो है कई मकान, मस्जिद ऐसे मिली हैं जहां पर बिजली के बिल जीरो आ रहे थे, मीटर लगे होने के बावजूद। अब वहां पर भारी जो है पुलिस बल है पहुंचा है, बिजली विभाग जो अपनी कार्रवाई कर रहा है। अखंड बिल्कुल, बिजली विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। 3.5 करोड़ के आसपास की रकम है जिसका बकाया बिल है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे घरों में, मस्जिदों में, ऐसी जगह पे जहां पे बिजली का बिल आ ही नहीं रहा था, वहां पे चोरी की बिजली चलाई जा रही थी। और इसको लेके लगातार हर मस्जिद पे जहां पे इस तरीके से चोरी पकड़ी गई या वो उन घरों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है और मीटर बदले जा रहे हैं। इसी के तहत कल मीटर बदला गया। जयाउर रहमान बर्क जो कि सांसद हैं वहां से संभल से, उनके भी घर का मीटर बदला गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया है ताकि मॉनिटरिंग हो सके, उनके प्रॉपर तरीके से उनके बिल की चेकिंग हो सके। और बिल आ रहा है तो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिजली चलाएं या ना चलाएं, आपका एक सर्टेन बिल आना चाहिए आपके घर का। एक अगर जीरो रीडिंग भी होती है तो भी आपका जो रेंटल होता है मिनिमम, वो रेंटल आपको जमा करना होता है अगर आप पोस्टपेड यूज कर रहे हैं तो। और ऐसी स्थितियां हैं तो निश्चित तौर पर उनके मुश्किलें जो आएंगी वो उन लोगों के ऊपर आएंगे जिन्होंने बिजली बिल नहीं दिया है, जिन्होंने बिजली बिल की चोरी की है या बिजली की चोरी की है, या फिर ऐसा किया है कि मीटर के साथ छेड़खानी की है, या फिर वायरिंग में कुछ इस तरीके का खेल किया है कि जिससे उनके बिजली बिल ना आ रहे हों। तो इसको लेके भी संभल में जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है, मस्जिदों में भी अभियान चलाया जा रहा है। बहुत जगहों पे ये बिजली चोरी पकड़ी गई है और इसको लेके एक्शन लिया जा रहा है। तो जो बिजली विभाग का एक्शन है, दरअसल बिजली विभाग का एक्शन अपनी रिकवरी के लिए भी है कि ये रिकवरी की जाए, ताकि वो जो राजस्व का जो नुकसान हुआ है, जिससे बिजली विभाग पे तमाम बोझ पड़े हैं, पूरे महकमे पे बोझ पड़े हैं। 70% लाइन लॉस की बात बताई जा रही है। 70% लाइन लॉस किसी एक इलाके में अगर हो रहा हो तो निश्चित तौर पर 30% के आसपास का माना जाता है कि लाइन लॉस पूरे प्रदेश में उन इलाकों में है जहां पे बहुत ज्यादा चोरी या इस तरीके की ट्रिपिंग वगैरह की घटना होती है। और उसकी जगह पे अगर 70% लाइन लॉस संभल में हो रहा है, उस इलाके में हो रहा है, और बिजली अगर कार्रवाई कर रहा है तो उसके लिए उसको बाकायदा पुलिस फोर्स को लेके जाना पड़ रहा है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। तो बहरहाल अब एक्शन के मोड में दिखाई दे रहा है प्रशासन और बिजली विभाग खास तौर पे, ताकि इससे रिकवरी भी की जा सके और लोगों के खिलाफ वो एक्शन लिया जा सके ताकि वो प्रॉपर तरीके से बिजली कनेक्शन लें, बिजली चोरी ना हो, और जो लाइन लॉस है वो लाइन लॉस का मामला और ज्यादा कम किया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अखंड। तो बता दें कि किस तरीके से संभल के पूरे इलाके में बिजली चोरी की बातें सामने आई हैं। 176 लोग हैं जिनके खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है और करीब 3.5 करोड़ से ऊपर का ये पूरा जुर्माना बनता है। आपको बता दें कि संभल में बिजली चोरों पर जुर्माना लगा है। 3 धार्मिक स्थल भी हैं जहां पर बिजली चोरी की बात सामने आई है और मस्जिद भी है जिससे 12 लाख से ऊपर का जो है जुर्माना वसूला जाएगा।
और दीपा साय गंज वाली मस्जिद पर भी जो है जुर्माने की बात सामने आई है। मोहम्मदी मस्जिद पर 4.7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और किस तरीके से लगातार बिजली विभाग जो है वसूली की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि पुलिस महकमा और अर्धसैनिक बल दोनों ही वहां पर मौजूद हैं।